हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मिर्च की नर्सरी है वो आप कैसे तैयार करेंगे। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को पता है कि जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में सभी किसान भाई जो खरीफ की फसलें हैं उनकी तैयारियों में डट चुके हैं। ऐसे में खेत भी तैयार कर रहे हैं, जो बेल हैं, जो नर्सरी हैं वो भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो किसान भाई मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो लोग मिर्च की नर्सरी तैयार करने में लग चुके हैं। किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि मिर्च की नर्सरी किस टाइम पे बोनी चाहिए। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस मिट्टी में मिर्च की नर्सरी बोनी चाहिए, क्यारियाँ कैसे बनानी चाहिए, जो आपकी भूमि है, स्थान है, वो किस जगह पे होना चाहिए, पानी की सुविधा किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें आप कौन सी खाद डालेंगे, कौन सी दवाइयाँ डालेंगे किसान भाइयों। और आप जब आपकी मिर्च की नर्सरी उग आएगी तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें कौन कौन सा स्प्रे करेंगे, ये सब टॉपिक मैं आज कवर करूँगा किसान भाइयों अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे समय में कि किस समय में हमको जो मिर्च की नर्सरी है उसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जो खरीफ की फसल होती है, जो इस समय जैसे जून का महीना चल रहा है, तो खरीफ की फसल में जो मिर्च की खेती की जाती है उसमें जो मिर्च की नर्सरी उगाई जाती है वो जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है, यानी जून का महीना चल रहा है, मध्यम सप्ताह चल रहे हैं जून के। ऐसे में आप जो बहुत अच्छा समय है, आप नर्सरी बो सकते हैं। अगर आप रबी की फसल में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर और नवंबर में मिर्च की जो नर्सरी है उसको तैयार कर लेना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर आप जायद में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको फरवरी और मार्च में अपनी जो है मिर्च की नर्सरी है उसको तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमको मिट्टी का चुनाव कैसे करना है। जो हम मिर्च की नर्सरी तैयार करेंगे उसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस मिट्टी में हमें मिर्च की नर्सरी बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा हमको नर्सरी यानी कि जो पौधे हैं वो मिल पाएंगे। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च की नर्सरी बोते हैं तो उसके लिए हमको हल्की दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, ये दोनों ही मिट्टी बहुत उपयुक्त होती हैं हमारी मिर्च की नर्सरी के लिए। अगर ऐसी मिट्टी में आप मिर्च की नर्सरी बोते हैं तो आपके जो पौधे होंगे मिर्च के बहुत ही अच्छे उम्दा क्वालिटी के आपको प्राप्त हों। अब हम बात करेंगे कि मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें स्थान कैसा चुनना है, जगह कैसी चुननी है। तो किसान भाइयों, हमें उस जगह का चुनाव करना है जहाँ से जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो और वहाँ पर पानी सिंचाई की सुविधा अच्छी हो, और उसके साथ साथ जहाँ पर उचित पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो, और ऊंचे स्थान का हमको चुनाव करना है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे कि जो मिर्च की नर्सरी हम तैयार करेंगे उसमें हम क्यारियाँ कैसे बनाएंगे। किसान भाइयों, जो मिर्च की नर्सरी हम तैयार करते हैं उसमें हमको छोटी छोटी क्यारियों में मिर्च की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, जिससे मिर्च की नर्सरी की देख रेख अच्छे से हो पाती है, खरपतवार नियंत्रण हम कर पाते हैं। इसलिए हमको जो क्यारी बनानी है किसान भाइयों वो 3 मीटर लंबी बनानी है और 1 मीटर चौड़ी बनानी है किसान भाइयों। चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, तो चौड़ाई 1 मीटर ही रखें ताकि दोनों तरफ बैठ करके आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकें। जैसे बीच में कभी कभी खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण भी कर सकें, इस तरीके की हमको क्यारियाँ बनानी है। तो 3 मीटर लंबी या आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई उसकी 1 मीटर रखनी है किसान भाइयों। उसके साथ साथ क्यारियाँ बनाते समय हमको उसकी जो बीच क्यारी के बीच की जो ऊंचाई रखनी है, बीच में क्यारी की जो ऊंचाई रखनी है उसको किसान भाइयों हमको 20 सेंटीमीटर ऊंचा रखना है। ज़मीन से स्तर से 20 सेंटीमीटर ऊंचे मिट्टी का ढेर लगाना है उस क्यारी का, मतलब जिसमें हम बीज की बुआई करेंगे। अगर वो ज़्यादा नीचे रहेगा तो उसमें पानी की भराव की समस्या होगी, जिससे आपकी मिर्च की बेल अच्छी तैयार नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि क्यारियों की तैयारी कैसे करनी है हमको। किसान भाइयों, जिस जगह पे हमको मिर्च की नर्सरी तैयार करनी है उस जगह पर हमको पहले उसकी अच्छे से जुताई कर देनी है, उसमें अच्छे से धूप लग जाने देनी है। उसके बाद उसमें पानी भर देना है ताकि उसके जो खरपतवार हैं वो अच्छे तरीके से उग आएँ। जो भी खरपतवार के वहाँ पर बीज हैं उनको जर्मिनेशन हो जाने देना है, उनको उग आने देना है। उसके बाद जब आपके जो खरपतवार हैं वो उग जाएंगे उसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट 3 से 4 टोकरी डाल देनी है। उसके बाद अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसमें पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, जिससे आपकी जो कार्बन की मात्रा है आपके उस क्यारी में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। और इसको डालने के बाद आपको उसकी फिर से एक बार अच्छे से जुताई कर देनी है ताकि जो मिट्टी में हमारी जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है वो अच्छे से मिल जाए। उसके बाद उसमें 50 ग्राम फोरेट दवा प्रति क्यारी, जो क्यारी मैंने 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी बताई है, उसमें जो है 50 ग्राम फोरेट दवा मिला देनी तथा प्रति क्यारी में 250 ग्राम जाइम भी मिला देना है। यानी कि हमको 50 ग्राम
फोरेट और 250 ग्राम जाइम प्रति क्यारी में मिला देना है मिट्टी में किसान भाइयों। इससे जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी जो बीमारियां होंगी आपकी क्यारी में नहीं लगेंगी। जो गलन की समस्या होती है, पत्ती गलन, तना गलन, ये सब रुक जाएगा किसान भाइयों। इस तरीके से आपको मिट्टी की तैयारी कर लेनी है। अब हम बीज के बारे में बात करेंगे किसान भाई। हमको मिर्च की नर्सरी तैयार करने से पहले अच्छे बीजों का चयन करना है। अगर हम अच्छे बीजों का चयन करेंगे, अच्छे बीजों की बुआई करेंगे, तो हमारे जो पौधे उगेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। और जो हमारे पौधे अच्छी क्वालिटी के होंगे तो हमको पैदावार अच्छी देंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें बीमारियां कम लगेंगी, जिससे हमको खाद बीजा या दवाइयाँ कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिससे हमारी लागत भी कम आती है और मुनाफा अच्छा होता है। इसलिए हमको बीज जो चयन करने हैं किसान भाइयों, हेल्दी और अच्छे बीज चयन करने हैं। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है। 1 एकड़ के लिए 80 से 90 ग्राम बीज जो है लगेंगे। और मैं बात करूं अगर कितनी जगह पे बोनी है, तो जो मैंने क्यारी की नाप बताई है 3 बाई 1 मीटर की, इस नाप की 2 क्यारियाँ बना लेनी है और 2 क्यारी में इतने बीजों को आधा आधा करके दोनों क्यारियों में बो देना है। एक ही क्यारी में नहीं बोना है किसान भाइयों, नहीं तो आपकी जो बेल होगी अब हम बात करेंगे जो बीज हमारे होते हैं उनको शोधित करने के बारे में। किसान भाइयों, शोधित करना क्यों ज़रूरी है? शोधित इसलिए किया जाता है ताकि जब हम बीजों की बुआई कर दें, उसके बाद उसमें जो बीज शोधित करने के लिए हमें जो हमारा 80 से 90 ग्राम बीज होगा 1 एकड़ के लिए, उसको हमें अब हम बात करेंगे बीजों की बुआई के बारे में। बीजों को कैसे बोया जाए। आप देख सकते हैं ये मिर्च की नर्सरी है। अभी ये 10 दिन की हुई है। अभी ये ग्रोथ पे है। 10 दिन बीजों को बोने के लिए हमें क्यारियों में बीजों को फैला देना चाहिए। जैसे मैंने ये फैला कर बोया है। आप देख सकते हैं 2 क्यारियाँ मैंने बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया था। 1 मीटर चौड़ी और लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारी बनाई है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और मैंने बीजों को फैला कर बोया है। अगर आप फैला कर नहीं बोना चाहते हैं तो आप किसी लकड़ी से इस क्यारी के अंदर लाइनें खींच दीजिए और लाइनें खींच के उसी लाइन पे ही बीजों को डाल दीजिए, धीरे धीरे अलग अलग करके। जब हमारी बेल 15 दिन की हो जाएगी, 15 दिन बाद इसको बीमारियों से बचाने के लिए हमें इसमें कुछ दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, जो कि फफूंदजनक बीमारियां होती हैं, जैसे कि जड़ गलन, तना गलन। उसको ले आएँ और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके उसको अपने से बेल पे, अपनी से नर्सरी पे स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप इस फफूंदजनक बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपनी नर्सरी का। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया दोस्तों लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मिर्च की नर्सरी को कैसे तैयार करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।